मुझे आपसे मयंक यादव की भी बात करनी थी। हाउ ओल्ड इज मैन नाउ, एनी आइडिया? उम्र कितनी होगी? हाँ, अर्ली 20s में है, तो शायद ये अभी थोड़ी, अब उनको थोड़ी सी इससे पता ये लग रहा है मुझे कि थोड़ी सी उनको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास। सोशल मीडिया देख रहा हूँ, हर जगह मयंक जादे लगा हुआ है। ये बात कभी दुनिया हमारे बॉलर्स के बारे में करती थी। वो भारत जिस पर कभी भी बल्लेबाजों की कमी नहीं थी, अब बॉलर्स के एतबार से भी माला माल हो चुका है। मयंक यादव अपना पहला T20 मैच खेले हैं और मैच खेलने से पहले ही सबकी नजरें थी। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि भारत के एक एक्सप्रेस बॉलर आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो आज सुबह की जो मॉर्निंग की हेडलाइंस थी ना, उसमें मयंक यादव की बात की गई है। आप अंदाजा लगा लो कि मयंक यादव फिर कितना बड़ा बॉलर बन चुका है जस्ट एक इंटरनेशनल मैच खेल के। तो यू कंपेयर द बैकअप टैलेंट इंडिया हैज विद व्हाट पाकिस्तान व्हाट वी हैव राइट नाउ, बहुत डिफरेंस है यार। इंडिया एक स्मूथनेस आपको नजर आ रही है। मयंक यादव की आप मिसाल ले लें, ये बंदा आईपीएल में आया, लास्ट आईपीएल में टॉप 10 फास्टेस्ट डिलीवरी थी सारी उसी ने की। अब आप अंदाजा करें। मयंक यादव एक मैच्योर आपको क्रिकेटर नजर आते हैं, बट नजर आ रहा है कि एक मैच्योर क्रिकेटर है। सेम एहसानुल्लाह भी, उनका पेस बहुत शानदार था। पीएसएल में आप उनकी बॉलिंग देखी होगी, तो तेज बॉलर है पाकिस्तान के, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कहां पे हैं आज, कहां पे हैं? उनका चैप्टर तक क्लोज कर दिया। आज भी उनके ऊपर काम किया जाए तो 6 से 8 माह लगेंगे उनको दोबारा से अपने पांव पे खड़े होने के लिए। ही बोल्ड वेरी वेल, व्हाट अ डेब्यू। फर्स्ट ओवर मेडन ओवर करा उसने, दूसरा ओवर में उसने विकेट ले ली उसकी, महमूदुल्लाह की। हमारे में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, सबका फोकस से बाबर आजम पे चला गया बस, कि जी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। तो पिछले 3-4 साल से हम यही करते आ रहे हैं, हमने देखा ही नहीं आगे कि करना क्या है। मैं पाकिस्तान में अगर बात करूं, शोएब अख्तर की, वसीम अकरम की, राशिद लतीफ की, सर ये सब मयंक यादव की बात करते नजर आ रहे हैं। जो शोएब अख्तर ने बोला कि जो हमारे टाइम में बात होती थी कि यार पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, लाइक पाकिस्तान से फास्ट बॉलर निकलते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि भारत के एक एक्सप्रेस बॉलर आ रहे हैं जिन्होंने पहले 2 ओवर में सिर्फ 3 बॉलों पर सिंगल रन हुए हैं, यानी 9 बॉलें डॉट हुई हैं, जिसमें से पहला ओवर उनका मेडन है और उसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर वो विकेट ले रहे हैं। ये उनकी धमाकेदार एंट्री थी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बहुत से लोग इमरान मलिक का जिक्र कर रहे थे कि इमरान मलिक का पेस भी था, लेकिन वो एकदम आंखों से ओझल हुए। आई डोंट नो कि वो दोबारा कब खेल पाए, मगर इमरान मलिक से टोटल डिफरेंट बॉलर है मयंक यादव। इनकी लाइन लेंथ आप देखिए, अगर किसी ने पूरे 4 ओवर उनके एक एक बॉल गौर से देखी हो, उन्होंने यॉर्कर्स भी किए, उन्होंने स्लो वन भी किए, उन्होंने शॉर्ट पिच भी किए, बाउंसर्स भी किए, तगड़ी लाइन लेंथ के साथ। और कॉन्फिडेंस लेवल आप खासकर जब उनका 2-3 बॉलें फेंक चुके थे उसके बाद देखिए, टोटल डिफरेंट था। और ये वो टीम इंडिया है जिसके अभी बुमराह नहीं खेल रहे, सिराज नहीं खेल रहे, शामी नहीं खेल रहे। मगर मैं इसके अंदर इस बात का जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान के पास भी एक एक्सप्रेस बॉलर थे जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे तेज बॉल डाली, उसका नाम है एहसानुल्लाह। और आप सोचिए, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि मयंक यादव से पहले एहसानुल्लाह आए, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले और शानदार खेले थे, मगर उसके बाद इंजर्ड हुए और उसके बाद सब भूल गए, चैप्टर क्लोज करके बैठे हैं सबके सब। एहसानुल्लाह कभी हुआ करते थे बॉलर। और मयंक यादव, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, इनकी फिटनेस लेवल, इनकी लाइन लेंथ, इनकी पेस। वुमेन वर्ल्ड कप 2024 इंडियन वुमेन ने पाकिस्तानी वुमेन्स को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी वुमेन्स ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जीत से मैच का आगाज़ किया था, जहां पर उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी। लेकिन दूसरे मैच में भारत के ख़िलाफ़ उनकी टीम कुछ अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी और भारत की टीम ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए ये मैच जीत लिया। शोएब अख्तर समेत पाकिस्तानी मीडिया ने सब ने तारीफ़ की कि जिस तरह से इंडियन की वुमेंस टीम ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया, वो एक काबिल तारीफ़ है। जहाँ पे दुबई की, जहाँ पे स्लो विकेट्स थी, जहाँ पर आराम से खेलना चाहिए था देखकर पिच को, लेकिन पाकिस्तानी वुमेंस ने जल्दबाजी की और बाउंड्री लगाने के चक्कर में अपनी विकेटें गंवाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन वुमेन्स की टीम थी, उन्होंने बहुत ही समझदारी से पहले पिच को समझा, क्योंकि वो बॉलिंग कर चुके थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये पिच जो है 150 वाली नहीं है, इस पिच पे अगर हमने इनको 100 स्कोर के अंदर रोक लिया तो हम इनको ईजीली बना लेंगे। और हुआ भी यही कि बाद में फिर इंडियन वुमेन्स को, पाकिस्तानी वुमेन्स जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने उनकी 2-3 विकेटें आउट तो की, लेकिन उनको आइडिया था कि हमने कितना स्कोर बनाना है और कितना स्कोर हमारे लिए टारगेट है, फाइनल है। तो इस तरह से जो इंडियन वुमेन्स को फिर इजीली शिकस्त दे दी गई। पाकिस्तानी वुमेन्स शिकस्त हुई, अब उनका नेक्स्ट मैच होगा, देखते हैं किसके साथ है। यहाँ पर इंडियन वुमेन ने टूर्नामेंट के अंदर अपनी जीत के साथ अपने आगाज़ किया। अब हम कुछ क्लिप्स आपके लिए लाए हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन वुमेन्स की तारीफ़ की है, किस तरह उन्होंने स्मृति मंदाना ने कैप्टनसी करते हुए टीम को लेकर गई और फाइनल मैच जितवाया। बाकी आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में अपनी हेल्प करते रहिए।
अपने आप में एक खास चीज है। और इन्होंने इधर इधर नहीं, आप उनका आईपीएल का सेशन उठा के देखें, जो ग्रीन को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था स्टेलवी बैटर को, आप अंदाजा, अगर किसी को वो बॉल याद हो, वो बिल्कुल कंप्लीट मिस किए थे। वो मुझे उनकी सबसे शानदार डिलीवरी लगी थी। आज भी उन्होंने 150 को बिल्कुल टच मारा है। 156.7 शायद इनकी फास्टेस्ट डिलीवरी थी। और आप देखिए इंडिया की तरफ से दो इससे पहले शायद मेडन ओवर किए T20 में, एक अजीत अगरकर ने, दूसरा अर्शदीप सिंह ने, और तीसरे पहला मैच खेलने वाले मयंक यादव ने कर दिए। और आप अंदाजा करें इस बंदे का कि इनका अगला करियर कितना आगे तक रहेगा। इंडियन मीडिया इनको पाकिस्तान के साथ शोएब अख्तर के साथ रिलेट कर रहा है। मुझे लगता है कि शोएब अख्तर टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, ये टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। और अगेन अभी मयंक यादव T20 खेल रहे हैं, फिर वनडे खेलेंगे, फिर टेस्ट खेलेंगे। असल में इनका मजा ज्यादा आएगा टेस्ट खेलने में, जब बॉलर को, बैट्समैन को फंसा कर आउट करेंगे। ये बात तय है कि दोनों डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। शोएब अख्तर टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, ये टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, मगर ये अपने आप में एक अच्छे बॉलर अभी नजर आए हैं। मयंक, पाकिस्तानी फैंस बैठे, मैं देख रहा हूं, बहुत तारीफ करें मयंक यादव की, करनी भी चाहिए कि अच्छे एक्सप्रेस बॉलर है। और ये फास्ट बॉलर दुनिया का वाहिद क्रिकेटर होता है, वो किसी भी देश का हो, उसको सब पसंद करते हैं, देखते हैं, मजा लेते हैं। क्रिकेट में मजा बेसिकली फास्ट बॉलर का, इसमें कोई शक नहीं, आपको नशा आता है बॉलिंग देखकर, खासकर अगर कोई 150 प्लस से डिलीवरी फेंक रहा होता है ना, उसका अपना ही मजा है। और ये इन्होंने 156.7 की शायद तेज फेंकी हुई आईपीएल के अंदर। इंटरनेशनल के अंदर भी जब स्पेस के साथ लगातार स्पेल डालेंगे ना, तो एक अलग मजा आएगा उनको देखने का। और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने पहला ओवर मेडन किया, दूसरा भी ऑलमोस्ट आप कहने के 3 रन दिए थे, मगर शानदार वो भी था। आखिरी 2 ओवर्स में थोड़े रन हुए, शायद 18 रन हो गए, तो उनको 21 पड़े हैं। 4 ओवर में एक मेडन, एक विकेट लिया, शानदार डेब्यू आप कह सकते हैं। मयंक यादव एक मैच्योर आपको क्रिकेटर नजर आते हैं, बट नजर आ रहा है कि एक मैच्योर क्रिकेटर है। सेम एहसानुल्लाह भी, उनका पेस बहुत शानदार था, पीएसएल में आप उनकी बॉलिंग देखी होगी, तो तेज बॉलर है पाकिस्तान के, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कहां पे हैं आज, कहां पे हैं? उनका चैप्टर तक क्लोज कर दिया। आज भी उनके ऊपर काम किया जाए तो 6 से 8 माह लगेंगे उनको दोबारा से अपने पांव पे खड़े होने के लिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना है कि कहां पर हमारा हमसाया देश अपने क्रिकेटर्स को ग्रूम कर रहा है। वो मट्टी जहां पे कहा जाता है कि फास्ट बॉलर ही नहीं आता, उस मट्टी से नए नए फास्ट बॉलर भी, इमरान मलिक उनके पड़े। सोशल मीडिया देख रहा हूं, हर जगह मयंक यादव लगा हुआ है। ये बात कभी दुनिया हमारे बॉलर्स के बारे में करती थी, वजह क्या है? थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपके पास ऐसा नहीं कि बॉलर नहीं है, आपके पास बॉलर थे, आपने ग्रूम ही नहीं किए। कि ऐसा क्या इंडिया ने, बीसीसीआई ने, या जो दूसरे जो स्टेक होल्डर इंडियन क्रिकेट में, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो कि इतना मतलब ज़्यादा टैलेंट इंडिया के पास बैकअप में पड़ा हुआ है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू मेक एनी फॉर्मेट, इट्स टैलेंट दैट मैटर्स। आपका जितना हाई क्वालिटी का टैलेंट होगा उतना गारंटीड है कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि टैलेंट अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फिर लाइक मैं अगर भी पाकिस्तान को देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मतलब साफ सीधी बात मैं करूँ तो है प्लेयर, ऐसे नहीं है कि नहीं है हमारे प्लेयर्स, हमारे भी, मैं भी पाकिस्तान की भी लिस्ट में निकाल सकता हूँ, तो उसमें वो मुझे क्वालिटी नज़र नहीं आती जो कि इस कैसे बोलते हैं इंडियन बैकअप टैलेंट में जो मुझे क्वालिटी नज़र आ रही है। अब तो यू कंपेयर द बैकअप टैलेंट इंडिया हैज़ विथ व्हाट पाकिस्तान, व्हाट वी हैव राइट नाउ, बहुत डिफरेंस है यार। इंडिया एक स्मूथनेस आपको नज़र आ रही है। मयंक यादव की आप मिसाल ले लें, ये बंदा आईपीएल में आया, लास्ट आईपीएल में टॉप 10 फास्टेस्ट डिलीवरी थी, सारी उसी ने की। अब आप अंदाजा करें, आपको नज़र आ रहा था कि यार ये बच्चे में बहुत टैलेंट है, पेस है, ठीक है। इंजर्ड हो गया, उसके बाद उसके बाद इसको भेजा एनसीए में, वहाँ पर अंडर द केयर ऑफ वीएस लक्ष्मण एंड अदर मतलब एक्सपर्ट्स इसकी रिहैब करना उन्होंने शुरू की। अब आज जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ नोट किया, जो उसने डेब्यू किया, एंड व्हाट इंप्रेसिव डेब्यू यार, नहीं किया उसने। आज उसका हाईएस्ट जो गया 149.9 क्लिक्स पर आवर था, विच इंडिकेटेड के उसको समझाया गया है कि तुम थोड़ा अपनी बॉडी का ख्याल रखो, ठीक है, इतना फ्लैट आउट जल्दबाजी मत करो। ही बोल्ड वेरी वेल, व्हाट अ डेब्यू। फर्स्ट ओवर मेडन ओवर कराया उसने, दूसरा ओवर में उसने विकेट ले ली उसकी महमूदुल्लाह की। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, सबका फोकस बाबर आजम पे चला गया बस, कि जी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। तो पिछले 3-4 साल से हम यही करते आ रहे हैं, हमने देखा ही नहीं आगे कि करना क्या है। तो बात वही, जब आप देखेंगे नहीं आगे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे, तो भाई फिर यही होगा जो आपके साथ हो रहा है, सीधी सी बात है। प्लस फिर जो एक मेंटालिटी, माइंडसेट की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की माइंडसेट जो है वो ऐसी है कि समझ में नहीं आता यार कि हो क्या गया इनको। और इन कॉन्ट्रास्ट आप देखें इंडिया का माइंडसेट पर आपका, फिर मयंक यादव का जो स्पेल था, इट वॉज वेरी गुड यार। इट वॉज लाइक ही द गाय स्पेसी, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि यार मैं अगर इसमें इंडियन सेलेक्टर होता है या इंडियन थिंक टैंक का हिस्सा होता है, तो मैं तो सबसे पहले ये देखता कि यार ये किसी तरह से इमरान मलिक को तैयार करो कि किधर है वो, मतलब क्या उसका वेयर हैज मौजूद गॉन, उसको तैयार करो किसी तरह से। हो सकता है उस पर काम हो रहा हो, लेकिन उसको तैयार करो। एंड देन आई वुड लाइक टू सी दिस 2 यंगस्टर्स जस्ट लाइक बीइंग यूज्ड एज व्हाट यू कॉल इट प्रॉपर वेपन्स, क्योंकि ये पेस और यंग लड़के हो तो फिर बड़ा फर्क पड़ता है यार। फिर मयंक यादव, यकीन करें मैच खत्म हुए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, काफी घंटे हो चुके हैं, रात से सुबह हो चुकी है। इंडिया का तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली बात है इंडिया में मयंक यादव की बात हो रही होगी। पाकिस्तान की जो आज सुबह की जो मॉर्निंग की हेडलाइंस थी ना, उसमें मयंक यादव की बात की गई है। आप अंदाजा लगा लो कि मयंक यादव फिर कितना बड़ा बॉलर बन चुका है जस्ट एक इंटरनेशनल मैच खेल के। कभी सुना है किसी का
कि इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले लड़के की बात हो रही है, खेल लिया और पाकिस्तान में उसकी वाह वाह हो रही है, मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पकड़ के बजा दिया उसने बेटा। आज मैं पाकिस्तान में अगर बात करूं, शोएब अख्तर की, वसीम अकरम की, राशिद लतीफ की, सर ये सब मयांक यादव की बात करते नजर आ रहे हैं। जो शोएब अख्तर ने बोला कि जो हमारे टाइम में बात होती थी कि यार पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है, लाइक पाकिस्तान से फास्ट बॉलर निकलते हैं। शोएब अख्तर ने बोला कि इस पे कांटा लगा के अब ये बोलो कि इंडिया से फास्ट बॉलर निकलते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। इसी में से उन्होंने मयांक यादव को ढूंढा है, मयांक यादव को तराशा है, मयांक यादव को निकाला है और उस मयांक यादव ने अपने पहले इंटरनेशनल ओवर को मेडन किया, दूसरे में विकेट लिया, 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट 1 मेडन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कौन है पाकिस्तान क्रिकेट में, कितने को फास्ट बॉलर हैं आपके पास पीछे जो लाइन में लगे हुए हैं? मैं इंडिया के आपको 15 नाम गिनवा देता हूं, उनके पास इतने ज्यादा फास्ट बॉलर हैं बेटा।